आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। क्या होता है? मूल्यों का वर्गीकरण। पहले आपको वैल्यूज़ के बारे में बताया गया था, फिर देन डेफिनेशन और फिर उसकी नीड्स। जो वैल्यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वैल्यूज़ वो होते हैं जो मनुष्य ग्रहण करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, लोग जो उसके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, वो वैल्यूज़ अचीव करने के लिए वो अपने प्लानिंग करता है। और जो आपके वैल्यूज़ होती है वो ये नहीं होता कि आपको वैल्यूज़ कहाँ से मिलती है। वैल्यूज़ आपको किसी व्यक्ति से भी मिल सकती है। आप उसको, उसकी विचारधाराओं को आप अपने वैल्यूज़ में ऐड कर सकते हो। उसकी तरह कुछ बनना, या आप कोई जॉब कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट टीचर बनना है, जो ये क्या होते हैं, ये आपकी वैल्यूज़ होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने गोल्स को कंप्लीट करते हो। और यही आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बेनिफिट रहता है। इससे क्या होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं वो विशेष रूप से जो फैमिलीज वैल्यूज़ होते हैं उसको ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। और आप उससे उत्तम चुनाव कैसे कर सकते हो, ये भी आप होता है आपका जो आपकी वैल्यूज़ होती है उससे संबंधित जीवन दर्शन के प्रकाश को डिसीज़न लेते हो, ये भी होता है। तो ऐसे ही आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ है। क्लासिफिकेशन जो वैल्यूज़ होते हैं वे, जो आपकी वैल्यूज़ होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और वो क्या करती है, वो भिन्न भिन्न ही धारणाओं के अंतर्गत होती है। और कई व्यक्ति इन्हें वर्गों को वर्ग में समूहकृत कर देते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। जो प्रभुत्व होता है वो क्या कहते हैं, उसको संक्षेपित किया जाता है तीनों जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसमें क्या है, उसको वैल्यूज़ को समझने, वैल्यूज़ जो होते हैं वो प्रभुत्व के आधार पर समझने, उसको स्थापित करने में सहायक होते हैं। और जो मूल्य जो आपकी वैल्यूज़ होती है, प्रभुत्व का मीनिंग होता है संबंधित श्रेणियों या महत्व की योजना। इसमें क्या होता है, जो आपके वैल्यूज़ होते हैं उसकी उत्पत्ति के संबंध में मतभेद हो, तो जो मतभेद आपको दिखाई देते हैं तो वो प्रभुत्व के आधार की धारणा से निर्धारित किए जा सकते हैं। और जो आपके सामने वैल्यूज़ के टाइम जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको कैसे कौन सी वैल्यूज़ उपयोगी होती है उसके बारे में भी, उसके इम्पोर्टेंस, उसके कर्मांश, जो ये होती है क्रियाएँ असंभव होती है उसको संभव की जाती है। देन क्या आता है, जो आपके प्रभुत्व की धारणा होती है उसको निर्धारित करने के लिए भी व्यक्तिगत जो आपका जीवन होता है उसमें भी समुदाय कैसे बल देता है उस पर आता है आपका। फर्स्ट आता है साधनात्मक और आंतरिक। जो आपका साधनात्मक और आंतरिक होता है, जो आपका साधनात्मक वैल्यूज़ होती है वो या आंतरिक, ये क्या होता है, वो अंतिम वैल्यूज़ को प्राप्त करने में आपके लिए सहायक होती है। और इसे आप वैल्यूज़ को कभी कभी गोल वैल्यूज़ भी, लक्ष्य वैल्यू, मूल्य भी कहा जाता है। जो ये क्या होते हैं, जो आपके शिल्प विज्ञान होते हैं उसके संबंधित जो रुचियों के अंतर्गत जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें जैसे कि आपको जैसे आपकी कुछ आंतरिक और साधनात्मक क्या होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है एक दूसरे से परस्पर मिली होती है। जैसे कि आपका आराम होता है, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला और धार्मिक, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित रहती है। देन आता है आपका तथ्यात्मक और आदर्शात्मक। तो आपके तथ्यात्मक वैल्यूज़ होते हैं वो ऐच्छिक भी होते हैं, देन उसके क्या हो, वो थोड़े विस्तृत भी होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो आपके तथ्यात्मक होते हैं इनमें शोध भी किया जा सकता है, और ये प्राथमिकता पर और जो व्यक्ति होते हैं उनकी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। देन इसके आता है, जब कभी जो आदर्शात्मक वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, वो बस ओनली धार्मिक आधार पर होती है। देन आता है आपका पारक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पारक वैल्यू का निर्धारक। इसमें आता है फर्स्ट, जो इसमें क्या होता है, जो पारक ने बताया वो ये बताया है, जो मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले वैल्यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट आता है उसमें आपका आराम। आराम क्या होता है, ये कंफर्ट, जिसको ये जीवन में जहाँ तक संभव हो आप सुख बनाए रखने में रुचि और संवेदनाओं से संतोष प्राप्त करने की रुचि। जैसे आपको हैप्पीनेस रहना, उसमें आपको दूसरों को खुश रखने के लिए या अपने आप खुश रहने के लिए आप क्या करते हो, आपको इच्छाएं होती है, उससे क्या आपको संतोष मिलता है,
उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। देन आता है आपका सेकंड स्वास्थ्य, हेल्थ। इसमें क्या होता है, जो जीवन के आपके जो जीवन होता है आपकी लाइफ, उसमें शारीरिक जो और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने की रुचि। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए डाइट्स प्लान करते हैं। देन आता है आपकी इच्छा। ये क्या होती है, इच्छा जो होती है आपकी सक्सेसफुल, जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल रखने की इच्छा होती है, जो व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा। आप कुछ चीज़ें किसी जो फील्ड में जाना चाहते हो या आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, तो वो क्या होती है आपकी जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा होती है कि मेरे को ये बनना है। देन आता है आपका प्रेम, फोर्थ। ये होता है लव, जैसे कि माता पिता का प्रेम, भाई बहन का, मित्र का होता है, समुदाय प्रेम करता है। जो ये क्या होता है, ये आदर्श प्रेम के द्वारा व्यक्ति के मध्य जो संतोष पर जो संबंध बनाए रखने में रुचि होती है। जो क्या होता है, वे झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे को केयर करते हैं। थर्ड आता है आपका फिफ्थ आता है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। इसमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कर सकते हो सत्य में विश्वास करना और जीवन के जो सभी पक्ष होते हैं उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखी जाती है। सिक्स आता है आपका तकनीकी संतोष। इसमें क्या होता है, आपको कुशलतापूर्वक कार्य द्वारा किसी भी कार्य को अंतिम परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा। जो आप कार्य करते हो उसको इतने अच्छे तरीके से करना कि वो अंतिम परिणाम जो उसका रिजल्ट निकल के आए वो बहुत अच्छा निकल के आए, जिससे कि आपकी उस कार्य करने के टाइम आपकी वो रुचि में छलकता है। फिर 7 आता है आपका खेल, प्ले। ये जो होता है रचनात्मक और कलात्मक क्रियाओं के में रुचि रखता है। फिर आता है आपका कला, आर्ट। अभिव्यक्ति सभी रूपों में सुंदरता की अनुभूति, रुचि, जैसे चित्रकला, संगीत, लेखन आदि। आप क्या कर सकते हो, जो आपकी आर्ट होती है किसी की चित्रकला में होती है, कोई संगीत बहुत अच्छा गाता है या बहुत अच्छी राइटर होता है, तो क्या है सबकी अभिव्यक्तियाँ अलग अलग होती है और रुचि भी अलग अलग होती है। देन आता है आपका धर्म। इसमें क्या होता है, जो जीवन के जो सभी उद्देश्य होते हैं वो उत्तम होते हैं और सत्य में रुचि। इसमें क्या होता है, आप जो लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको कैसे कंप्लीट करना चाहिए, या क्या ये जो आपकी वैल्यूज़ होती है वो धनात्मक होती है और कुछ वैल्यूज़ आपकी ऋणात्मक भी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ बंदे सुंदरता जैसे कि सौंदर्य ऋणात्मक तरीका है, कुरूपता का, इच्छाओं की तटस्थता का, धर्म का शैतान, ये आदि होते हैं। थर्ड आता है आपका पारक। ये कहते हैं, ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्रियात्मक। इसमें जो क्रियात्मक मूल्य होते हैं वो वातावरण से समायोजन और उनके मध्य अंत क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं। और जो आपके कलात्मक वैल्यूज़ होते हैं वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। और जो क्या होता है, आपके जो अभिव्यक्ति होते हैं वो संतुष्टि पर आधारित होते हैं। जो आप कार्य करते हो उससे जो आपको संतुष्टि मिलती है। जो क्रियात्मक वैल्यूज़ होते हैं वो वस्तु की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है, जबकि कलात्मक जो मूल्य होते हैं उसमें खेल, कला की रचनात्मक जो संतोष और धार्मिक से प्राप्त संतोष सम्मिलित किया जाता है। देन आता है आपका जो होता है देन आता है आपका कलात्मक वो होता है जो आपको क्या करता है, जो आपके कलात्मक जो आपके मस्तिष्क पर डिपेंड करता है ना। और अभिव्यक्ति क्या होता है, जो मस्तिष्क के थ्रू आपको संतुष्टि प्राप्त करना होता है, वो कलात्मक वस्तु की वास्तविकता पे आता है। इसमें क्या होता है, जो आपका क्रियात्मक है वो वातावरण के जो एडजस्टमेंट होता है उस पर और अंतःक्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसमें कुछ राइटर्स होते थे, उन्होंने कुछ दृष्टियाँ बताई थी, जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि आर्थिक वैल्यूज़, आर्थिक मूल्यांकन होना चाहिए, शारीरिक मूल्यांकन होता है, सामाजिक मूल्यांकन होता है, मनोवैज्ञानिक मूल्य होता है, दार्शनिक मूल्य और आध्यात्मिक वैल्यू होती है। ये डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज़ होती है जो क्या करते हैं, व्यक्ति को ग्रहण करने में होती हैं। जो आपकी ये जो वैल्यूज़ की प्रोसेस होती है वो कई जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके विश्वास करने के लिए भी होती है। और जो वर्तमान के समय जो आपका संचार के जो साधन होते हैं और तकनीकी जो क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन आते हैं उसके कारण भी व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, वैल्यू ग्रहण करने के कौशल विकसित किया जाता है। उस कौशल विकसित में क्या करते हैं, वो वैल्यू को ग्रहण करते हैं।
जो आने वाले फ्यूचर में उनके काम आती है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी वैल्यूज़ होती है वो कैसे आप लाइफ को करेंगे, इसके क्या होते हैं, जैसे अंतिम तो आंतरिक और आदर्शात्मक के वैल्यूज़ होती है जो आपकी क्या करती है लाइफ पर डिपेंड करती है कि आप कैसे वर्क करना चाहते हो। जैसे आप कोई ऑप्शन चुनते हो तो वो क्या चुनते हो, स्वतंत्रतापूर्वक होकर चुनते हो, या आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, उसको क्या करोगे आप उसमें से चॉइस करते हो कि कौन सा आपको ऑप्शन लेना है, या आपको किस पर ऑप्शन पर अप्लाई करना है, या आपकी दोहराव कैसे कर सकते हो। आप प्रमाणित करना कि जो वैल्यूज़ होते हैं उसका जो बेस होता है उसका चुनाव आप कैसे कर सकते हो, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन करना। और जो आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, जो डिसीजन के टाइम आपको क्या मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है, तो वो क्या आती है आपकी वैल्यूज़ में आ जाती है।